जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवान 2005 के पहले के बिहार को नहीं देखे हैं जी। हम सब उस हालात से गुजरे हैं, किस प्रकार से जंगल राज का दौर था, बिहार विकास के नाम पर शून्य था। प्रसाद जी का आगमन हुआ, जिसमें अध्यक्षता रोशन कुमार जायसवाल जी ने किया और कहा जा रहा है कि यहाँ पर सिवान में होटल मीरा के उद्घाटन में हमारे जो उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तारकिशोर बाबू का आगमन हुआ था। उसके बाद से कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में बैस समाज ने बम्पर स्वागत किया और भव्य स्वागत किया यहाँ पर अध्यक्षता में रोशन जायसवाल जी का, जिसमें मुख्य रूप से अनुराधा गुप्ता रहीं, देवेंद्र गुप्ता रहें, सुनीता जायसवाल रहीं, पप्पू जायसवाल रहें, सुभाष प्रसाद जायसवाल जी जो गायत्री ट्रस्ट के बहुत बड़े पुरोधा रहें और इन्होंने ही बलभद्र भगवान का पूजा जो विधि विधान से कर्मकांड का इन्होंने मंत्र वाचन किया। उसके बाद से सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री महोदय जी ने भगवान बलभद्र का पूजा किया, चूँकि उनके कुल गुरु हैं, कुल देवता हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज कलवार सेवा समिति के जिला कार्यालय पर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकेश्वर प्रसाद जी का आगमन हुआ और कलवार सेवा समिति के सभी सदस्य, सचिव सुनील गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय प्रसाद, संगठन मंत्री सुभाष प्रसाद और भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्वी के रंजीत प्रसाद, कार्यकारिणी सदस्य चुन्नू बाबू, सुरेंद्र प्रसाद, भूपेंद्र प्रसाद, वेद प्रकाश, सन्नी जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, आयुष कुमार, संजय जायसवाल, संजय कुमार और तमाम सभी गणमान्य लोग उपस्थित थे और उनका स्वागत हुआ। कलवार सेवा समिति के कार्यालय पर और वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि समाज को एकत्रित कीजिए, संगठित कीजिए, बैस को संगठित कीजिए। क्या लग रहा है इस बार बैस समाज कमाल कर पाएगा? क्योंकि देखिए तो पूरे जिला में 2 लाख से करीब, विधानसभा में लगभग 1.5 लाख 1.25 लाख के करीब हमारे बैस वोटर हैं। हर समाज, चाहे वो स्वर्णकार हो, चाहे आप कलवार हो या कानू हो या कोई भी हो, आपको सूढ़ी हो, ऐसे लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब वोटर हैं। उसके बाद भी यहाँ पर सीट किसी भी पार्टी के द्वारा बैस को नहीं दिया जाता है। तो इस बार क्या लग रहा है ऐसा? उन्होंने आश्वासन दिया है कि बैस समाज का राजनीतिक में हिस्सादारी बढ़ेगा और आश्वासन तो उन्होंने दिया है। आज की मुलाकात में विशेष क्या क्या बातें हुई? आज की मुलाकात होटल मीरा के एक उद्घाटन समारोह में आए थे और जिला कलवार सेवा समिति के कार्यालय पर औपचारिक एक बलभद्र पूजा किए उन्होंने और एक औपचारिक मुलाकात थी। तो सुभाष जायसवाल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और गायत्री ट्रस्ट में लगभग तो 1.5 दशक से अपना योगदान दे रहे हैं और कर्मकांड के प्रकांड विद्वान भी हैं। कहा जाता है कि बैस समाज को इकट्ठा करने के लिए और जान फूकने के लिए यहाँ पर कई बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। और देखिए तो इसी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का 24 फरवरी को बिहार के धरती पर आगमन हो रहा है, भागलपुर के धरती पर माँ गंगा के पावन तट पर। और कहा जा रहा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर विशेष चर्चा होगी, क्योंकि देखिए तो इस बार एनडीए की सरकार को मजबूत करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने है वो भी कमर कस लिए हैं। सर बैस समाज के बारे में आपका क्या? सिर्फ इतना ही कहना है कि आज बड़े ही सौभाग्य का दिन था कि कलवार सेवा समिति के अध्यक्ष श्री रोशन जी, जिनके कार्यालय पर श्री तारकेश्वर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और उनके आगमन से एक चीज़ की बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पूरे बैस को एकत्रित करने के लिए सुझाव दिया और उस सुझाव के साथ साथ बहुत सारी मार्गदर्शन भी दिए। उसमें मार्गदर्शन में हम लोग का भी एक सिद्धांत है, कलवार सेवा समिति का भी, कि सिवान में कलवार बिखरा हुआ है और कलवार ही नहीं बिखरा हुआ है, सारा वैश्य बिखरा हुआ है। तो सारा वैश्य एक मंच पर कैसे आ जाए, इसके लिए कलवार समाज काफ़ी प्रयास करेगा।
इसलिए प्रयास करेगा कि अलग अलग लड़ाई करने से कभी भी वैश्य का जगह नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कलवार सेवा समिति सिवान के तत्वावधान में पूरे वैश्य का एक जगह सम्मिलित करने के लिए पुरजोर प्रयास और तैयारी करेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने एक और संकल्प लिया है कि सिवान के हर ब्लॉक में कलवार सेवा समिति का एक संगठन तैयार किया जाएगा और वो संगठन पूरे सिवान संगठन से ताल्लुक़ रखेगा और हर पंचायत में जो संगठन बनेगा उस संगठन से एक आदमी मेन संगठन में जुड़ा रहेगा। इस तरह का प्रावधान लेकर के हम सारे ब्लॉक में हम लोग जाने वाले हैं ताकि पहले सारे कलवार एक मंच पर आ जाएं। अब सारे कलवार आने के बाद एक दूसरा चीज़ आता है कि क्या केवल कलवार के आ जाने से हमारा राजनीतिक मंच सही हो जाएगा? हमें लगता है कि केवल कलवार के आने से राजनीतिक मंच सही नहीं होगा। इसलिए हम लोग पूरे वैश्य समाज जैसे तेली, कानू, कलवार, सोढ़ी इत्यादि इत्यादि सारे माइनॉरिटी को लेकर के हम लोग चलेंगे और सबको शामिलात लेकर के हर कार्यक्रम बनाने का भी प्रयास करेंगे। ये सारी संकल्पों को लेकर के हम लोगों ने कलवार मंच का निर्माण किया है कि इस निर्माण के बैनर के नीचे पूरे समाज को हम लोग लाने का भरपूर प्रयास करेंगे और समाज को हमारा बस चले। अगर अपना गायत्री परिवार के माध्यम से बोल रहे हैं, अगर हम लोग का बस चले तो एक ही पार्टी की पूरी सिवान में टिकट लड़ाएं और एक ही मार्गदर्शन में और एक ही लक्ष्य लेकर के हर वार्ड से एक एक कार्यकर्ता खड़ा करें ताकि सिवान का विकास होने में एक अहम रोल हो सके। धन्यवाद। सफर लाइव और नया दृष्टिकोण में स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तारकेश्वर प्रसाद जी और कटिहार से विधायक भी हैं। सर हमारे यहाँ सिवान में आए हैं कलवार सेवा समिति के तत्वाधान में। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष है रोशन जी और उनकी पूरी टीम ने भव्य स्वागत किया है। सर आप नगरवासियों के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और एक होटल मीरा के शुभारंभ पूजन के अवसर पर आने का हमें अवसर मिला और आज कलवार सेवा समिति की ओर से एक अभिनंदन कार्यक्रम में भी भाग लेने का अवसर मिला और काफ़ी अच्छा लगा कि समाज के लोग सामाजिक जीवन में काफ़ी अग्रणी भूमिका में रहते हैं और हमने कहा भी है कि आप समाज की जितनी सेवा करेंगे समाज उतना हमें ताकत प्रदान करेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे सबों के साथ बात करने का भी अवसर मिला, मिलने का भी अवसर मिला। काफ़ी अच्छा लगा। सिवान राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी चेतनशील जिला है और सिवान भारतीय जनता पार्टी एक उर्वरा भूमि भी रही है। श्री मंगल पांडे जी हमारे जो अभिन्न सहयोगी हैं उनका भी यह क्षेत्र रहा है और इतना ही नहीं, व्यास जी और कई यहाँ के विधायक हैं जिनके साथ सदन में हमने काम भी किया है। और सिवान वासियों से इतना ही आग्रह है कि राष्ट्रवादी ताकतों को आप हमेशा मजबूत करते आए हैं क्योंकि सिवान कई हादसा से गुजरा है जिसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। सिवान आज खुली हवा में सांस ले रहा है, उसमें हमारी पार्टी की भी बड़ी भूमिका है और इसलिए सिवान वासियों से भी आग्रह है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का एक लक्ष्य दिया है उसमें जब तक हम विकसित बिहार का निर्माण नहीं करेंगे तब तक विकसित भारत का जो संकल्प है वो सिद्धि तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए उसमें सभी जिला आज एनडीए सरकार में खास करके आपने देखा होगा कि प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सहयोगी मंत्रियों ने कई घोषणाएं की कि नौजवान 2005 के पहले के बिहार को
नहीं देखे हैं जी हम सब उस हालात से गुजरे हैं किस प्रकार से जंगल राज का दौर था। बिहार विकास के नाम पर शून्य था, न सड़कें थी, न स्कूल था, न अस्पताल थे। लेकिन आज आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बिहार ने कई ऊंचाइयों को तय किया है। अतः सीवान के लोगों से आग्रह भी है। सर 2020 में देखा जाए तो आपके पार्टी का लगभग यहाँ सुपड़ा साफ हो गया था। बहुत मुश्किल से 2 सीट आप लोगों की मिली, एक दौरंदा से व्यास सिंह जी और गोरियाकोटी से थी जी देवेश खान जी, और जदयू का तो पूरा सीट का ही बेड़ा गर्क हो गया था। इस बार क्या तैयारी आप लोगों की लग रही है? अरे देखिए, हम सब सिर्फ सीटों के लिए राजनीतिक जीवन में नहीं है। हम सब एक बेहतर बिहार चाहते हैं। हमारी जो राष्ट्रवादी ताकत है वो मजबूत हो, क्योंकि इस देश को, इस राज्य को जिस दौर से गुजरना पड़ा है, उस दौर से बिहार को हम सबों ने वापस लाया है। और सीटें तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन देश बचना चाहिए, राज्य बचना चाहिए। हम सब कोई राजनीतिक दृष्टि से भी सब काम नहीं करते हैं। हम सब चाहते हैं कि बिहार बेहतर हो, और बिहार बेहतर होगा तो भारत भी बेहतर होगा। हमारी ढेर सारी धन्यवाद। चलिए, तो हमारे साथ हैं ये उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर है और नेशन फर्स्ट का संदेश दे रहे हैं। सीटें आती और जाती रहती हैं, जीत हार लगा रहता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं इनर व्हील क्लब की चेयरपर्सन सुनीता जायसवाल, सोनी जी और धनंजय सिंह, पूर्व में नगर परिषद उपाध्यक्ष, और ये भी देख रहे हैं कि देवेंद्र गुप्ता, रोशन जायसवाल, सुभाष प्रसाद जी हैं, और अनुराधा गुप्ता, देखिए अनुराधा गुप्ता जी हैं नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन, और देखिए हमारे साथ सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, गुप्ता ट्रेडर्स के मालिक हैं, और हमारे साथ सुनील जायसवाल, वरीय अधिवक्ता और कलवार सेवा समिति के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे श्याम सुंदर नगालिया साहब हैं, देखिए गौशाला के सचिव हैं, और एक बार हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, और देखिए प्रहलाद जायसवाल जी, जो ध्रुव जायसवाल जी के छोटे भाई हैं, और ट्रेडर्स के देखा जाए व्हाट्सएप हम ज़्यादा देखें, बात कम भी हो ना। जय जी हैं, सभी लोगों के साथ में भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं पूर्वी के रंजीत जायसवाल, ठीक है, साथ में आप देख रहे हैं रोशन जायसवाल जी विदा करते हुए उप मुख्यमंत्री पूर्व बिहार सरकार तारकेश्वर प्रसाद जी का, और बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनी जी हैं, जय, कलवार समाज की जय।